Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Yesterday we are discussing the topic cubes and cube roots. Cube roots and cubes के ऊपर हमने एक चैप्टर एक पार्ट जो है लेक्चर वो कवर किया था, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब मतलब क्यूब्स जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं या हम किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमें पेपर में मिल सकते हैं। नाउ उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी क्यूब्स की, but again I am discussing few properties with of cube. First property of cube is when a number is even, जब नंबर इवन है तो उसका क्यूब जो होगा वो भी क्या आएगा आपके पास इवन ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो थी वो हमने कल क्या डिस्कस की थी कि अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका क्यूब जो है वो भी क्या आएगा ऑड आएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी कि अगर नंबर हमारा एंड हो रहा है यानी कि वंस प्लेस पर हमारे पास डिजिट है 1, 4, 5, 6 एंड 9, तो उन केसेस में उन नंबर्स के क्यूब पर भी क्या उन नंबर्स के क्यूब की डिजिट भी क्या होगी यूनिट प्लेस पर सेम डिजिट होगी। बट इफ द नंबर इज एंडिंग विद डिजिट 2, 3, 7 एंड 8 देन देयर डिजिट्स आर इंटरचेंज। मींस अगर डिजिट नंबर जो है वो एंड कर रहा है 3 डिजिट पर, ठीक है, नंबर डिजिट 3 से, तो उसके क्यूब जो है वो एंड करेगा हमारा किसे 7 से, ठीक है, डिजिट 7 से। अगर कोई नंबर जो है वो एंड कर रहा है डिजिट 7 से, तो उस नंबर का क्यूब जो है वो एंड करेगा हमारे पास डिजिट 3 से। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू डिजिट 2 एंड 8। अगर नंबर जो है वो एंड हो रहा है मीन्स अगर नंबर जो है जिसका हमें क्यूब फाइंड आउट करना है उस नंबर की डिजिट जो है यूनिट डिजिट दैट इज 2, अगर वो 2 है तो उस नंबर का क्यूब जो है वो क्या होगा डिजिट 8 होगी। उस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट 8 होगी। सेम चीज रिवर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल कि अगर नंबर जो है उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 8 है तो उस नंबर के क्यूब की यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी 2 होगी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस कर चुके थे। ये 3 प्रॉपर्टी थी। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी व्हाट इज दैट से इफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब जो है वो फाइंड आउट करने को कहा जाए 1 + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। n में भी एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है n। तो इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करने का क्या मेथड है कि मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम ले लूँ 1 + 2 + 3 अप टू डिजिट n। जो भी n नेचुरल नंबर था उसका सम ले लूँ और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी तो आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ क्यूब ऑफ अ नंबर। अब इसको वेरीफाई करते हैं हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, यही कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो है हमारे पास सबका लिखते हैं। देखो हम यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, n में भी 100 बट दैट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो अगर क्या है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अभी सॉल्यूशन प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ लिया 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैं क्या करूँगी अब 1 + 2 + 3 का सम करूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो ये जो है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब हमने कल स्टडी किया था, कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, क्या आता है 8 आता है। 3 का क्यूब जो है वो क्या आता है 27 आता है। ठीक है, द क्यूब ऑफ 1 इज 1, क्यूब ऑफ 2 इज 8 एंड क्यूब ऑफ 3 इज 27। सो हियर द सम ऑफ 1 + 2 + 3 इज 6 का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 8 + 27 this sum comes out to be 36 and 6 square is also comes out to be 36. So it means it satisfies the above property which says that the cube of first n natural numbers is equal to the sum of first n, the square of the sum of first n natural numbers. Means
अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब लेकर के उनका सम करूंगी तो वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई होगी। दिस इज द फर्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब। नाउ हमने अब क्या किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला एक चैप्टर किया था, ठीक है। उसमें एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, दैट इज कॉलम मेथड, ठीक है। कॉलम मेथड में वहाँ पर 2 डिजिट के लिए भी निकाला था हमने, 3 डिजिट के लिए भी निकाला था। बट यहाँ जो क्यूब्स जो है, क्यूब वाले में कॉलम मेथड इज एप्लीकेबल ओनली टू अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर पर कॉलम मेथड जो है दैट इज एप्लीकेबल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम मेथड। कॉलम मेथड, ठीक है। ये है एक शॉर्टकट मेथड किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए। बट नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर जो है वो क्या है, एक्स। अब 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें क्या होगी, एक 1 डिजिट होगी, एक 10 डिजिट होगी। हम लेट वी रिप्रेजेंट द 2 डिजिट्स बाय डिफरेंट अल्फाबेट्स। The 10th digit is represented by alphabet A and variable A, and the 1st digit is represented by a variable B, ठीक है। ये जो है x जो है वो कोई भी नेचुरल 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। x is a 2 digit natural number where A represents the 10th digit and B represents the 1st digit। B जो है वो क्या करता है, 1st digit को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्या करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है। कॉलम मेथड में क्या किया जाता था, व्हाट इज डन इन द कॉलम मेथड इज व्हेन वी फाइंड द स्क्वायर वी राइट a plus b का होल स्क्वायर, ठीक है। बट हियर वी हैव टू फाइंड द क्यूब, सो वी आर राइटिंग a plus b का होल, ठीक है। a plus b whole cube is break into 2 parts, that is a plus b and a plus b का whole square। This is how we can write a plus b का whole cube. Now we know the formula of a plus b का whole square. This is already calculated in the chapter square and square roots. a plus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी लर्न इन द चैप्टर हाउ वी ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस जो है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इस तरीके की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेम मेथड से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई a विद दिस ब्रैकेट। When we multiply a with this bracket, a is when multiplied with a square, it comes up to a cube. A when multiplied by with 2ab, when it comes up to be 2a square b. When this a is multiplied with b square, it comes up to be a, right? Now the term comes with b. b को जब multiply करेंगे तो क्या आएगा, टर्म आएगी a square b, सेकेंड टर्म आएगी 2ab square, and the third term comes out to be cube. Now a की पावर क्यूब कोई और टर्म है नहीं, so write it as it is a cube. Now that a square b is one term is here and another term is here. The coefficient here is 2 and here is 1. On adding this, it comes out to be 3a square b. Now move to next term, that is ab square. ab square into ab square, the term on adding this becomes 3ab square, and the last term, that is b cube, is 7. So the formula for a plus b का whole cube, it comes out to be a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b. This formula is used in column method for finding the cube of a number, ठीक है। But condition is this a plus b here is represented, a represents the 10th digit of the number and b represents the 1st digit of the number. Now with the help of this formula, we will try to find out the cube of a number. Formula used in
3ab square plus. Now the question is find the cube of 24 using column method. column method को यूज करके हमें क्या करना है, 24 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, a प्लस बी के क्यूब के अंदर 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज a क्यूब, सेकेंड टर्म इज 3a स्क्वायर b, थर्ड टर्म इज 3ab स्क्वायर एंड द फोर्थ टर्म इज b क्यूब। तो हियर वी हैव टू मेक 4 कॉलम्स। कॉलम हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कॉलम 1 represents the term a cube, column 2 represents the term, let me get right, column 1 represents the a cube term, column b represents the term 3a square b, and column 3 represents the term 3ab square, and column 4 represents the term b cube. Now, according to the method, x is equal to 24, a is 2 and b is 4. Right? Now, what is a cube? A is 2, so 2 का cube, your answer comes out to be 8. Right? 3a square b, 3 multiply by 2 का square multiply by 4. This is 3, 2 का square is 4, 4 4 is 16, 16 multiply by 3 is 48. Answer comes out to be 48. Now, 3a square b, 3 multiply by 2 multiply by 4 का square. 3 to the 6 and 4 4 the 16, and answer comes out to be 96. b cube means 4 का cube. Answer comes out to be 64. What we did in the column method, next we do the addition, right? Leaving behind the ones digit को छोड़ दो, जो भी नंबर बच गया उसको नेक्स्ट डिजिट पे ऐड करो। 96 में 6 ऐड करेंगे, 96 में 6 ऐड किया तो इट कम्स आउट टू बी 102। ठीक है, 102 का साथ साथ आंसर आप लिखते जाओ नीचे। दिस इज 4, यहाँ पर 2 छोड़ दिया, 2 आ गया। 10 जो है वो नेक्स्ट डिजिट पे जाएगा, यहाँ 10 ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा 58। 8 को छोड़ दो, 8 इधर आ गया। नेक्स्ट 5, 8 plus 5 is 13. So the answer is 24 का क्यूब is 24 का क्यूब जो आएगा that comes out to be 13,824. This is the answer of 24. Now try one more question with this. Now a is having the value 87. a की वैल्यू कितनी है 87. So the a क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। The first column is 8 cube. 8 cube कितना होता है 512. ठीक है। Now the next column is saying 3 multiplied by 8 square multiplied by 7. 8 at the 64 and 7 multiplied by 3 is 21. When 64 is multiplied by 21, it comes out to be 64. Is 8 and 12, 4, 14, carry the 1, 3, 1, 3, 4, 4. Answer comes out to be 1, 3, 4, 4. Right? Now, in this, what is this? 3 multiplied by 8 multiplied by 7 का
7 7 जा 49 and 8 3 जा 24, 9 4 जा 36, 4 कैरी गया 16 and 20, 9 2 जा 18 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 and 9, 6 8 and 11, 1 1 but 9 4 जा 36, sorry 3 4 2 जा 8 and 3 11, 7 7 जा 49, 8 3 जा 24, 9 4 जा 36, 3 कैरी गया 16 and 19, this when multiplied with this is 98, 6 7, 3 कैरी गया 1 10 and 11, 1176, आंसर comes out to be 1176, ठीक है। Now the second cube is 3 4 3, right? Up leaving behind the unit digit that is 3, add the another number 34 in the upper, इसमें ऐड करेंगे 6 4 10 कैरी गया 1, 7 3 10 and 1 11 कैरी गया 1, right? This comes out to be 2 and 1 2 1 0, now 0 छोड़ दो, 121 को next digit में ऐड करेंगे 121, this comes out to be 5 6 4 5 को छोड़ दो, 146 को next में एंटर ऐड कर दो, 146 को ऐड किया, this comes out to be 8 5 and 6, आंसर 6 5 8 5 0 3, so 87 का क्यूब is 6 5 8 5 0. This is the way how we can find the cube of a number using the column method. कॉलम मेथड को यूज करके हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ ये तो बात थी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई पॉजिटिव नंबर, व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका हम क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यूब ऑफ अ नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब क्या होगा। देखो इसमें क्या है, एक वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब भी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। कैसे 1 when multiplied with 1 when multiplied with 1, आंसर comes out to be 1, यही होता है। बट what about if when -1 is multiplied with -1 is multiplied with -1, multiply the number 1 multiply 1 multiply 1, answer comes out to be 1, ठीक है। But when we multiply 2 times the negative sign, minus and minus on multiplication become positive, this positive number when multiplied with minus number then the answer is negative, ठीक है। So the next we will try 2 multiply by 2 multiply by 2, answer comes out to be 8. But when -2 is multiplied with -2 and is multiplied with -2, so 2 to the 4 4 to the 8, answer magnitude is same, but this minus is multiplied with minus number, the number becomes positive. When positive number is multiplied with minus negative number, the answer is negative, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब जो है वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर ही होगा, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्यूब। अगर मैं किसी भी -m नंबर का क्यूब लेती हूँ तो उसका क्यूब जो आएगा दैट इज -n, वो क्या होगा, -n होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं सेम
उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। तो क्यूब तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट इफ अ नंबर इज गिवन टू यू, तो नंबर दिया हुआ है और ये नेगेटिव नंबर दिया हुआ है और पूछा जाए कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सपोज द क्वेश्चन गिवन इज कि वेदर -1728 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, कैसे ऑब्टेन करें। तो आप माइनस नंबर को एक बार छोड़ दो, ठीक है, माइनस साइन को एक बार आप छोड़ दो, देन यू विल फाइंड हाउ वी विल फाइंड फॉर अ पॉजिटिव नंबर। जैसे हम पॉजिटिव नंबर के लिए फाइंड आउट करते हैं कि वो एक परफेक्ट क्यूब है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही देखो नेगेटिव साइन तो आपने छोड़ दिया, नेगेटिव साइन छोड़ने का मतलब है कि आंसर तो मेरे पास नेगेटिव ही आए। नंबर अगर मुझे नेगेटिव दे रखा है तो मुझे क्या करना है, आंसर तो मेरे पास नेगेटिव आएगा, ये तो मुझे फाइनल पता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी है और ये मैंने फाइंड आउट भी कर लिया कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आती है बात 1728, फाइंड आउट करते हैं। 2 8 6 4, फिर से 2 से डिवाइड किया, 4 3 2, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 1 6, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 1 0 8, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 5 4, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7, 3 से डिवाइड करते हैं, 9, नाउ 3 से डिवाइड करते हैं, नाउ 3 से डिवाइड। तो 1 7 2 8 फैक्टर क्या बनते हैं, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 6, 2 मल्टीप्लाई कर एक पेयर बन गया ट्रिपलेट का, एक पेयर ट्रिपलेट का ये बन गया और एक पेयर ट्रिपलेट का, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4, ये तो आया क्या 1728 का क्यूब। 1728 जो है दैट इज द क्यूब ऑफ 12। बट व्हाट अबाउट -1728? -1728 का मतलब है कि नंबर जो है वो क्या है, -12। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि वेदर द नेगेटिव गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब निकालने का तरीका जो था वो प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कल के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया गया था। तो इसमें नेगेटिव नंबर में क्या करना है, एक बार आप नेगेटिव साइन को छोड़ दो और जैसे आप क्यूब फाइंड आउट करते हो, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो, सेम उसी तरीके से फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर नेगेटिव साइन है तो दैट इज द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो वो क्या है, तो यस -1728 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ -12। वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है इसका -12 का। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नेगेटिव नंबर का जो है वो क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का, कोई भी रैशनल नंबर आपको दे रखा है, आप उसका क्यूब जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल मेथड है, जैसे आप फाइंड आउट करते आए हैं वैसे ही फाइंड आउट करना है, बट द नंबर नाउ बिकम्स द रैशनल नंबर। सपोज अगर मुझे कहा जाए 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। व्हाट इज 2 क्यूब? 8 3 क्यूब इज 27, सो द आंसर इज 8/27। 8/27 जो है वो क्या है, मेरे पास क्यूब है किसका, 2/3 का होगी। सिमिलरली इसी तरीके से आप फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब। अब इसमें अदर वे राउंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सपोज एक नंबर दे दिया दैट इज -216 डिवाइडेड बाय द नंबर इज 42875, 42875। Now find out whether this number is a perfect cube or not. Now the next question is -216
216 divided by 42785 is perfect cube or not, ये फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर अलग अलग जो है वो ऑपरेट कर लो। 216 2 108 2 4 2 27 3 9 3 3 right now find out 4287 और पूरा पास कर देते हो। 42875 लास्ट में डिजिट 5 है तो 5 से ही नंबर जो है वो मेरा डिवाइड होगा। 8 का 5 7 8575 again this is divided by 5 1 7 1 5 again divided by 5 it comes out to be 3 4 3 now divide this by 7 answer comes out to be 49 again divide by 7 answer comes out to be 7 7 so number 216 divided by 42875 216 के फैक्टर्स क्या बने थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 42875 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक पेयर 5 का बन गया। पेयर मीन्स ट्रिपलेट पेयर I am talking about if I speak the word pair, it means it is a triplet pair of a same number. So here comes out to be 2 multiplied by 3 and in denominator it comes out to be 5 multiplied by 7. This is 6 by 35. But minus 216 by 42875 is a perfect cube of minus 6 by 35. ठीक है, अगर मैं दोनों जगह माइनस साइन लगा देती हूँ दिस मीन्स द नंबर बिकम्स अ पॉजिटिव बट in actual the number given is a negative number, so either you put the minus sign in the denominator or the numerator, whichever is comfortable to you. It doesn't matter you put the sign in the denominator or the numerator, that doesn't matter, ठीक है। This is how we can find out the cube of a rational number or we can find out whether the given rational number is a perfect cube or not. So this is all about the today's lecture. If you find any difficulty in this topic, please let me know or comment in the comment box. If you have any query regarding this, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. But to find out, to do more and more practice on the chapter, if you do not find any questions on first topic, please let me know. I will provide you the questions sheet also. These are foundation classes meant for the preparation of JE or any other competitive exams. If maybe some topic of this foundation classes is not included in your school curriculum, so don't worry. All the topics of school curriculum is included in the foundation classes, but some extra topic is also included in this, so don't worry about that. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.